एक रामपुर नाम का गांव था जहां एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही थी, वो बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। एक बार रामू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक से उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर से आवाज आई। रामू चौंक गया और खोदकर उसे बाहर निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू सोचा कि इस घड़े का क्या करूंगा, ये सोचकर उसे आम के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था, रामू काम करके थक गया था। वह अपना खाना लेकर आम के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा आम से भरा था। रामू सोचा कि इस घड़े में इतना आम कौन भरेगा। ज्यादा ध्यान न देते हुए रामू ने सारे आम निकाल कर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब आम खा रहा था तभी एक आम पेड़ से टूटकर घड़े में गिर गया और थोड़े देर में पूरा घड़ा आम से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो रामू ने एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल दिया। थोड़े देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सो गए। अब रामू रोज सुबह होते ही उस घड़े में एक एक सब्जी डालता और बहुत सारी सब्जियां निकाला बाजार में बेचाता। इस प्रकार रामू ने खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चली तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर देखने गए। दोनों चोरों ने रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सारा सब्जी बनकर निकल जाती। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाई। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़े को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से पहले चोर ने जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़े देर में पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भर गया, जिसे देखकर दोनों चोरों के अंदर लालच आ गया। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़े को छीनने लगे कि तभी अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया। क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने के सिक्कों से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहले चोर का हुआ न ही दूसरे चोर का। दोनों चोर जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, इसलिए कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जादुई घड़े की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।